नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचफिस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ टेकन ओथ एज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप सभी ने आंसर अजीत पवार दिया था। अजीत पवार ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट regained the top spot in इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में किस राज्य ने पुनः शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में दोबारा से, पिछले साल भी इसी का स्थान टॉप पोजीशन पर था इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में, और इस बार भी इसी का है, और वो है तमिलनाडु। एक्सपोर्ट का मतलब भारत से सामान दूसरे देशों में जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें टॉप पोजीशन पर सभी राज्यों के कंपेयर में तमिलनाडु रहा है। आगे बात करें तो तमिलनाडु 2022-23 में तो टॉप कर ही गया। कितना इन्होंने एक्सपोर्ट किया? तो लगभग अगर पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें पूरे भारत में तो 23% शेयर तमिलनाडु का है। और अगर डॉलर मतलब डॉलर में बात करें, पैसे में बात करें तो 5.37 बिलियन यूएस डॉलर का इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। इसीलिए ये टॉप पोजीशन पर है बाकी सभी राज्यों के कंपेयर में। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर RN रवि है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 334 सीट्स है, लोकसभा में 39 सीट्स है। 234, अगर मैंने 300 बोल दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राज्यसभा में 18 सीट्स, और हाई कोर्ट यहाँ का मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है, ये संभाला है किसने? आंसर होगा PM प्रसाद ने। PM प्रसाद, याद रखिएगा, PM प्रसाद भारत के जो महारत्न कंपनी है कोल इंडिया, उसके नए चेयरमैन और MD बने हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगर इस कंपनी की बात करें तो कोल इंडिया को 1975 में फॉर्म किया गया था। ध्यान रखिएगा, कोयले में जो भारत प्रोडक्शन करता है उसमें सबसे बड़ी कंपनी, कोयले के माध्यम से जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है ये, जो कि कोयले की माइनिंग करने के क्षेत्र में काम करती है। अब जो भी रिसेंटली में हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रीअपॉइंटमेंट हुआ है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, किसका नाम है? तुषार मेहता। रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। पटेरी ओरपो जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के, और रवि सिन्हा जी ये IPS ऑफिसर हैं, रॉ में नए चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल जी DG बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अमित अग्रवाल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये CEO के पद पर अपॉइंट हुए। मृत्युंजय मोहपात्रा जी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप करंट अफेयर को कवर करने के लिए इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। रिसेंटली में जो भी आपका एग्ज़ाम है उनमें ये मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। बाकी करंट अफेयर आप चाहें तो हमारी मंथली करंट अफेयर की जो वीडियो आती है उससे कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप
इज द 23rd समिट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? मतलब हो चुका है। आंसर है ये भारत इस साल की एससीओ की अध्यक्षता कर रहा था। एससीओ में आपको पता है भारत 2018 से शामिल हुआ है। उसके बाद भारत को ये जो समिट है ये इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला। इसमें सभी देश सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने यहाँ पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। इसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। साथ साथ रशिया, उज्बेकिस्तान, अन्य देश भी मेंबर देश इसमें शामिल थे। अब इसी मीटिंग के बाद ईरान को भी कंफर्म किया गया कि ईरान भी अब परमानेंट मेंबर बन चुका है एससीओ का। एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 23rd इसकी समिट हुई है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप पर ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर एससीओ की बात करें तो इसको 2001 में फॉर्म किया गया था। इसके फाउंडर देश है चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। भारत ने उज्बेकिस्तान से ही इसकी चेयरमैनशिप ली है। मतलब पिछले साल के इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे, चेयरमैनशिप किसके पास थी? तो उज्बेकिस्तान के पास थी। ध्यान रखिएगा और याद रखेंगे इस साल भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी की, जो कि 2018 में इसका मेंबर बना। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2018 में इसके मेंबर बने हैं। और अगर बात करें ईरान, अब यहाँ ऑब्जर्वर स्टेट से यहाँ पहुँच चुका है मेंबर स्टेट की तरफ। ऑब्जर्वर स्टेट में बेलारूस अब ट्रांसफ़र होगा मेंबर स्टेट के रूप में, क्योंकि उसने अब यहाँ प्रोसेस आगे बढ़वा लिया है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे 2023 सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2023 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा, अगर खेल पत्रकार दिवस की बात करें तो ये 2 जुलाई को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं। 2 जुलाई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। खेल में जो पत्रकारिता है उसको प्रमोट करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। आपको पता है जो क्रिकेटर्स, जो अन्य प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में खेलने वाले प्लेयर और फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए इस जर्नलिज्म का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए 2 जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, हुज ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। किन्हें पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा, ये सम्मानित किए गए हैं राजेंद्र सिंह दत्त को। कौन? राजेंद्र सिंह दत्त को। इनको ऋषि सुनक जी, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा सम्मान दिया गया। 101 साल के हैं राजेंद्र सिंह दत्त, जिनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी के द्वारा दिया गया। यूके भारत की जो वीक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज हुई 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वहाँ पर ही उसी सेरेमनी में इनको ये अवार्ड मिला है। इनकी बात करें तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी रहे हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए इनको ये ऑनर प्राप्त हुआ है। अब यूके की बात करें तो यूके 4 देशों का एक समूह है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। अगर कैपिटल बात करें तो लंदन है, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, एम्परर चार्ल्स III हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी हमारे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड दिया, जो कि इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सूरत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है क्योंकि योगा डे के अवसर पे इन्होंने लार्जेस्ट गैदरिंग की थी बाकी भारत के सभी सिटीज़ के कंपेयर में। गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर की उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, गांधी पीस प्राइज 2021 का इन्हें मिला है 100 साल कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। इनकी 5 जो कंस्ट्रक्शन है राज्य की बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है उनके लिए। ललिता नटराजन
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा 2023 का इकबाल मसीह अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। जोइता गुप्ता, इनको स्पिनोजा प्राइज मिला है, हाईएस्ट ऑनर है जो कि डच साइंस का। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इनको सेकंड हाईएस्ट ऑनर न्यूजीलैंड का मिला है। अगला क्वेश्चन, विच स्विमर हैज क्रिएट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द बैकस्ट्रोक इवेंट एट द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। तो किस तैराक ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा, ये बनाया है माना पटेल ने। ध्यान रखिएगा, माना पटेल के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया। ओलंपियन है, इन्होंने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो कि हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुई है, वहाँ पर इन्होंने जो बैक स्ट्रोक इवेंट है 100 मीटर का वुमेन्स का, उसमें इन्होंने 1 मिनट 3 सेकेंड 48 मिली सेकेंड में 100 मीटर की जो ये बैक स्ट्रोक इवेंट है इसको रिकॉर्ड बना दिया है। एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है। ध्यान रखिएगा, माना पटेल किस गेम से बिलोंग करती हैं? स्विमिंग से बिलोंग करती हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम असम टू मेक इट टू द इंडियन वुमेन टीम? भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा, ये है उमा छेत्री। कौन? उमा छेत्री। ध्यान रखिएगा, उमा छेत्री भारतीय टीम में असम में जगह बनाने वाली, भारतीय क्रिकेट टीम में असम में जगह बनाने वाली ये पहली प्लेयर बनी है। ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई वुमेन सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इनका नाम अनाउंस किया गया। 3 T20 के मैचेस और ओडीआई सीरीज़ के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट। इसीलिए याद रखिएगा, असम से पहली क्रिकेटर बनी है जो कि भारतीय वुमेन टीम में सिलेक्ट हुई हैं। इनका नाम है उमा छेत्री। ठीक, इस समय पर भारतीय क्रिकेट टीम को कौन लीड कर रहा है? तो बांग्लादेश टूर जो होगा उसमें हरमनप्रीत कौर यहां पर लीड करती हुई नजर आएंगी। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड द 6G विजन फ्रेमवर्क? तो किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? आंसर होगा, ITU ने। किसने? ITU ने मंजूरी दी है। ITU की बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने यहाँ पर 6G विजन फ्रेमवर्क की ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें भारत 6G विजन के ऊपर काम करेगा, इसीलिए भारत 6G विजन यहाँ पर अप्रूव किया गया इनके द्वारा। अगर बात करें इसको लीड कौन कर रहा है, तो ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे काम होते हैं वो प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द इनॉग्रल रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया? तो भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 30 मिनरल्स की लिस्ट यहां पर भारत ने दी है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिनरल्स, जिसमें एंटीमनी और अगर बात करें सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत सारे, टिन हो गया, ये बहुत सारे भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट जारी की गई। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। इसी प्रकार से और भी देशों ने अपनी लिस्ट जारी कर रखी है क्रिटिकल क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी। जैसे यूएस की बात करें तो उन्होंने 50 अपने जो मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, जिससे कि इसे पता चलता है कि देश के लिए कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। तो भारत के लिए इस समय पर 30 क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई कोल एंड माइन के जो मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? तो कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन है इसकी मेजबानी नई दिल्ली ने की है। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में जो ये ग्रीन हाइड्रोजन की कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो डीकार्बनाइजेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके। इसको प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया 5 से 7 जुलाई दिल्ली में।
अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक। तो थिन प्लास्टिक को बैन करने वाला न्यूजीलैंड पहला कंट्री बना है। मैक्स वर्स्टप्पन इस साल की सभी कारों की रेस जीते हैं, सिर्फ अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को छोड़कर। मैक्स वर्स्टप्पन ने इस साल की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली, साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है, तो नाम से कंफ्यूज आप नहीं हो पाएंगे इस साल। तुषार मेहता जी रीअपॉइंट हुए हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। ये सेकंड लॉ जो ऑफिसर हैं भारत के हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन, अजीत पवार जी नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। एक और हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे जी इस समय पर चीफ मिनिस्टर के पद पर महाराष्ट्र में अपॉइंटेड हैं। आगे बात करें तो अतुल आनंद एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो स्टार्टअप 20 शिखर समिट G20 की कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई? भारत की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। तो गुरुग्राम में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, हरियाणा की ये एक सिटी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, साथ साथ यूनाइटेड नेशन ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने वाली लीड इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। पाकिस्तान जिसने अपने इलेक्शन एक्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया है लॉ मेकर्स ने कि 5 साल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको तुरंत से इलेक्शन करवाने की कैपेबिलिटी उनको दे दी गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान आंसर सही है। इन्फोसिस, आपको बता दूं, इन्फोसिस डांस्के बैंक IT सेंटर को बाय करने के लिए राजी हो गया है और बाय करने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD कौन अपॉइंट हुए हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।